Class 10 Civics, Chapter 2, Federalism. First topic, what is federalism? फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म मीन्स संघवाद, जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे. Let us get back to the contrast between the Belgium and Sri Lanka that we saw in the last chapter. You would recall that the ones of the key of the changes made in the constitution. ये चैप्टर में हम लोग देखे थे बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर को. आपको याद होगा कि बेल्जियम में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस किए थे. बेल्जियम ने उससे पहले भी प्रांतीय सरकारें थी, मगर आज जो सरकारें उनके पास कुछ अलग अधिकार हैं. सन 1993 में कुछ बदलाव हुए. प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए. इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर नहीं है. इस प्रकार बेल्जियम अब एकात्मक सरकार, यानी कि सिर्फ सेंट्रल के गवर्नमेंट की नहीं, अब वहाँ पर संघीय शासन प्रणाली को अपना लिया गया है. श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से एकात्मक सरकार की व्यवस्था है, वहाँ पर संघीय शासन नहीं है. श्रीलंका में जो तमिल नेता वो चाहते हैं कि देश में सही अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो. संघीय शासन व्यवस्था में सर्वसत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों में बट जाती है. आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती हैं. इसमें सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं. फिर राज्य या प्रांत की सरकारें होती है जो शासन के काम काज को देखती है. सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र रूप से काम करती हैं. इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है. एकात्मक शासन व्यवस्था का एक ही स्तर होता है, बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर काम करती है. इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, पर संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती. राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं और उसके लिए वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेही नहीं होती है. यही दोनों सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेही होती हैं. अब यहाँ पर हम कुछ संघीय व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिसको हम देखेंगे. यहाँ सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है. अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह का शासन करती हैं. विभिन्न स्तरों पर सरकारों का अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है. इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर को प्राधिकार करने की गारंटी देती है. इसके साथ संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी भी स्तर पर अकेले नहीं बदल सकता है, यानी कि कोई भी संविधान के किसी भी प्रावधान को कोई चेंज नहीं कर सकता है अकेले. अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है. विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाता है. अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में कोई झगड़ा होता है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय में निपटाने के लिए लाया जा सकता है. वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर सरकारों के लिए राजस्व को अलग अलग से निर्धारित करती है. इस प्रकार देखा जाए तो संघीय व्यवस्था का उद्देश्य देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ाना देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना. इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन के कामकाज के लिए दो चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण हैं. विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होना चाहिए. इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए. वे अपने अपने अधिकारों को मानेंगे, ऐसा है. दूसरा चीज़ यहाँ पर है, इस बात पर भी निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भ में हुई है. संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती है. पहला तरीका या दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करना. इनमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता के साथ काम करते हैं. अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखने का रास्ता बनाया जाता है. संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वे केंद्र की जैसे ही ताकतवर भी होते हैं.
संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका यह है कि बड़े देश अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है। भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण हैं। इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों को केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर हुआ करती है। अक्सर ऐसी व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी किसी प्रांतों को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।